अस्सलाम वालेकुम जी। आज रमज़ान मुबारक का पहला दिन है और अभी पूरा महीना हमारा बरकतों का महीना जो है वो आ गया है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको, इस कौम को, अल्लाह ताला हमारे मुल्क पे रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए और जिन मसाइल में हम घिरे हुए हैं हम उनसे बाहर आ जाएं। आज का जो वीडियो है वो इस बात पे है कि जो अभी इलेक्शन कमीशन ने जो 90 रोज़ के अंदर इलेक्शन ना करवाने का ऐलान किया है और कहा है कि जनाब हम 8 अक्टूबर से पहले इलेक्शन नहीं करवा सकते। इसकी वजूहत क्या उन्होंने बयान की हैं। अगर उन्होंने वजूहत बयान की हैं और इलेक्शन नहीं होते तो उससे क्या जो और बहरानी सवालात मुंसलिक हैं उन पे हम बात करेंगे। और हम बात करेंगे कि हमारे पास यानी रियासत के पास क्या ऑप्शंस अभी मौजूद हैं मौजूदा तज़ाद को हल करने के लिए या मौजूदा मसले को हल करने के लिए। इसी पे हम बात करेंगे क्योंकि मसला गंभीर है। बेसिकली ये कुछ आम बात, छोटी बात नहीं है। ये एक बड़ा ख़तरनाक किस्म का इसके नताइज हो सकते हैं मुल्क के लिए। तो इस पे बात करना ज़रूरी है। मैं सबसे पहले वो वजूहात बयान करता हूँ जो इलेक्शन कमीशन ने बयान की हैं। इलेक्शन कमीशन ने वही वजूहात बयान की हैं जो पहले से गर्दिश कर रही थी। मसलन उन्होंने ISI जो थे सेक्टर कमांडर ISI के, उन्होंने जो ब्रीफिंग दी है उसके हवाले से गुफ्तगू की है, माली मामलात के हवाले से गुफ्तगू की है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जी मुल्क में जो दहशत गर्दी है वो बड़ी तेज़ी से बढ़ती जा रही है और उस पर कंट्रोल करना इंतहाई ज़रूरी है इस वक्त। और हमारे तमाम सिक्योरिटी अहलकार सिर्फ इस वक्त उसको काउंटर करने में मसरूफ़ हैं, बल्कि जो सिक्योरिटी अहलकार हैं वो भी कम हैं, जो बाकी सिक्योरिटी की एजेंसीज़ हैं वो उनको भी साथ देना पड़ेगा उनका। तो जो सिक्योरिटी एजेंसीज़ हैं वो अवेलेबल नहीं हैं इलेक्शन को कंडक्ट करवाने के लिए। दूसरा अहम और बड़ा मसला जो उन्होंने कहा है वो है कि माली तौर पर हम मुस्तहकम नहीं हैं। हमारा खाता अभी IMF के साथ भी नहीं खुला, हमें कोई रिलीफ पैकेज भी नहीं मिला। तो इन हालात में इलेक्शंस करवाना और वो भी दो दफ़ा, पहले 90 रोज़ में करवाएं फिर वो अगले इलेक्शन करवाएं, ये मुमकिन नहीं है। ये प्रेमा फशाई तो बातें लगती भी हैं, लेकिन इसके साथ जुड़े हुए बड़े अहम सवालात हैं और उन सवालात वो सवालात नहीं हैं, वो तज़ादात हैं जिनका हमें जवाब देना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि क्या इस बात की ज़मानत कौन दे सकता है कि आइंदा 6 माह में जो मुल्क के मौजूदा हालात हैं वो बेहतर हो जाएंगे, यानी दहशत गर्दी जो है क्या वो ख़त्म कर दी जाएगी या उस पर कंट्रोल कर लिया जाएगा। अभी नियर फ्यूचर में ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि अगर हम स्टैटिस्टिक्स निकालें तो उसके मुताबिक दहशत गर्दी हर रोज़ बढ़ती जा रही है। कुछ की हमें ख़बर होती है, कुछ की हमें ख़बर नहीं होती, लेकिन दहशत गर्दी इज़ ऑन द राइज। दूसरा, हमारे माली मामलात जो हैं वो अभी नियर फ्यूचर में ठीक होने वाले नहीं हैं। हमने अभी डेट सर्विसिंग भी करनी है, हमें अभी तक कुछ मिला भी नहीं है, कोई कमिटमेंट भी उस तरह से वाज़ेह नहीं है। हुकूमत के बार बार कहने के बावजूद भी अभी कुछ नहीं मिल रहा, कुछ नहीं आ रहा। तो इस बात की तो कोई ज़मानत नहीं है, और अगर किसी के पास ज़मानत है तो वो कैसे है इलेक्शन कमीशन के पास। दूसरा और फिर मैं एक इसके साथ और जुड़ी बात है कि मुझे याद है कि 2008 और 2013 के इलेक्शन, ख़ास तौर पे 2008 के इलेक्शंस, जब दहशत गर्दी की लहर अपने उरूज पर थी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को शहीद किया गया, उनके साथ पीपल्स पार्टी के सैकड़ों कारकुन भी शहीद हुए, फिर पीपल्स पार्टी के जलसे जुलूसों पर हमले हुए, फिर उसके बाद भी हमले होते रहे। 2013 के इलेक्शंस में भी ऐसा जारी रहा कि पीपल्स पार्टी को या एक पार्टी को टारगेट करके दहशतगर्दी के हमले होते रहे, और दहशतगर्दी तो उस वक्त नहीं, लेकिन इलेक्शन तो कंडक्ट हुए अपने वक्त के ऊपर। तो इस दफ़ा क्या गारंटी है और क्या ऐसे हालात बन गए हैं कि उनको ये काम करना पड़ा है। दूसरी बात ये जो बड़ी अचंभे की बात है कि समझ में नहीं आ रहा कि कैसे मुमकिन हुआ कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बड़े वाज़ेह अहकाम दिए हैं कि जनाब आप 90 रोज़ के अंदर अंदर इलेक्शन करवाएं, जो आइन की रिक्वायरमेंट है, लेकिन दूसरे इदारों ने ये समझा कि हम इससे रूगर्दानी कर लें। चलें, अगर उन्होंने ऐसा समझा ही है तो वो जानते हैं कि सुप्रीम कोर्ट का दोबारा रिएक्शन क्या आएगा। जैसा कि सुप्रीम कोर्ट का मूड है, कल भी उन्होंने कहा था कि वो दोबारा यही करेंगे और हो सकता है सख्त अहकाम दें। तो फिर जो दूसरे इदारे हैं जिन्होंने इलेक्शन ना करवाने के लिए कहा है, उनका रिएक्शन क्या होगा, ये भी एक सवाल है। सवाल ये भी है कि क्या
उन तमाम इदारों को जो अभी इलेक्शन नहीं करवाना चाहते, मैं तमाम इदारों को जानबूझ के ब्रैकेट कर रहा हूँ क्योंकि इस वक्त लग ये रहा है कि जैसे बाकी इदारे वर्सेस सुप्रीम कोर्ट है। तो क्या बाकी इदारों को इनके नताइज का नहीं पता कि इसके नतीजे के तौर पर इलेक्शन कमीशन हो, वो काबीना हो, वो हुकूमती अफराद हों जो हु आर एट द हेल्म ऑफ अफेयर्स, उन सब के ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जा सकता है, नाअहलियाँ हो सकती हैं, उनको उनके ओहदों से हटाया जा सकता है और कोई भी ड्रामाई चीज़ की जा सकती है जैसा कि हमारे मुल्क का एक वतीरा है। लेकिन एक बात और है, एक सिनारियो और है कि फ़र्ज़ कर लें, आप फ़र्ज़ कर लें कि 90 रोज़ में इलेक्शन नहीं होते और किसी वजह की बिना पर उसको मान लिया जाता है कि जी इलेक्शन हमने नहीं कंडक्ट करवा सकते, सुप्रीम कोर्ट भी ऐसा मान लेती है और कुछ और फैसला हो जाता है जो कि आइन के मुताबिक में नहीं है। तो इसके नतीजे के तौर पर इसका मतलब क्या ये बनता है कि दोबारा भी ऐसा किया जा सकता है? और फिर ये कि अगर 8 अक्टूबर 2023 तक हालात व वाक़यात बेहतर नहीं होते तो अगर इस उसूल को मान लिया जाए और दहशतगर्दी की लहर भी वैसी रहती है, माली मामलात भी ठीक नहीं होते, सियासी गैर यकीनी जो आपको पता है हमारा तुरा इम्तियाज़ है वो भी ऐसा ही रहता है, तो फिर क्या दोबारा भी उनको एक्सटेंड किया जा सकता है? जी मेरा ख्याल है कि फिर तो हमारे पास एक नज़ीर आ जाती है तो फिर उसके बाद किया जा सकता है मेरे ख्याल के मुताबिक, बल्कि सभी ये सोचेंगे। और इसी के साथ एक सवाल ये भी उभरता है कि जो वो शिक है जिसके तहत इलेक्शन को 90 रोज़ के अंदर उसकी आइनी मुद्दत डिसोल्यूशन ऑफ असम्बलीज़ के बाद उसको होना ही है, तो वो जो शिक है आइन की वो कहाँ जाएगी? वो इन्फ्रक्चुअस हो जाएगी। अगर वो इन्फ्रक्चुअस होती है तो उसको रिप्लेस करने के लिए एक नई शिक दाखिल की जाएगी और वो नई शिक जो है वो ज़ाहिर है 90 दिन को तो इंश्योर नहीं करेगी। वो जो ज़मीनी हक़ाइक़ हैं जिनकी अब बात की जा रही है उसी से रिलेटेड वो शिक होगी और वो शिक क्या हमें एक कार्ट ब्लैंच नहीं दे देगी उस वक़्त की गवर्नमेंट को या इलेक्शन कमीशन को कि वो हालात को मद्देनज़र रखते हुए और मुल्क के वसी तर मफाद में वो फैसला कर सकती है एक्सटेंड करने का मुद्दत को। फिर इसके साथ एक और आइनी सवाल जन्म लेता है कि फ़र्ज़ करें मैं एक सिनारियो दे रहा हूँ कि फ़र्ज़ करें इलेक्शन जो हैं वो 90 रोज़ में नहीं होते, तो ये जो मौजूदा निगरान हुकूमतें हैं पंजाब में और KPK में ये 90 रोज़ के लिए आई हैं आइन के मुताबिक। अब अगर 90 रोज़ गुजर जाते हैं, इलेक्शन नहीं होते, तो ये जो निगरान हुकूमतें हैं इनका क्या होगा? क्या इनको एक्सटेंड किया जाएगा? अगर कोई एक्सटेंड करेगा तो वो कौन करेगा? या वो नई हुकूमतें आएंगी और वो नई हुकूमत कौन लेकर आएगा? आइन बेसिकली इन दोनों बातों पर खामोश है या वाज़े नहीं है। तो इस सूरत में भी एक बहरानी कैफियत आएगी, उस बहरानी कैफियत को हल कौन करेगा? तो ये कुछ अहम बहरानी सवालात हैं जो मेरा ख्याल है कि हम सब पाकिस्तानियों को सोचना चाहिए इस पर और अपनी एक टेक देनी चाहिए इसके ऊपर, ख़ास तौर पे इदारों को, क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है ये सोचे समझे मंसूबे के तहत हो रहा है। हम जो थोड़े से बाएं बाजू का रुझान रखने वाले लोग हैं, हमें पता है कि रियासत जो है वो कुछ सेंसेशनलाइजेशन किस तरह से पैदा करती है, हैजानी कैफियत कैसे पैदा की जाती हैं, क्यों की जाती हैं, और जब तज़ादात बढ़ जाते हैं तो उनको किन किन सूरतों में हल करने की कोशिश की जाती है। तो मैं भी आपको जो मेरी दानिश में 4 ऑप्शंस आए हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं कि इस मौजूदा तज़ाद को या जो तज़ादात जिनमें हम घिर चुके हैं उनको हल करने के लिए रियासत या रियासती इदारे क्या सोच सकते हैं। पहला ऑप्शन जो है, ऑप्शन नंबर 1, वो तो ये हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो हस्बे मामूल सामने आए, वो सामने आकर बाकायदा कहें कि जी हम सख्त एक्शन लेंगे अगर नहीं होता, और फिर जो है मुंह में बड़बड़ करके जो बाकी इदारे हैं इलेक्शन कमीशन समेत उनको बता करके जी गारंटी आपकी होगी, अगर इस तरह हो गया तो ये हो जाएगा, लेकिन चलें हम इलेक्शन करवा देते हैं। इट मे बी ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 ये है कि कुछ अहम इदारे, आप समझ गए ना मेरी बात को, अहम इदारे सुप्रीम कोर्ट के पास, उनके जजेस के पास जाएं, जो अहम सरकर्दा जजेस हैं उनके पास जाएं बंद कमरे में, उनको समझाएं
ان کو یہ بتائیں کہ کیا کیا اس کے جو ہیں وہ فال آؤٹس ہو سکتے ہیں، کیا کیا تھریٹس ہیں، الیکشن کیوں نہیں کروائے جا سکتے، اور آپ کو بھی ہمارا ساتھ دینا پڑے گا، اور ہو سکتا ہے کہ اہم اداروں کی جو بات ہے وہ سپریم کورٹ سمجھ جائے، ہو سکتا ہے نا جی۔ پہلے بھی کئی دفعہ ہوتا رہا ہے، جب سے پاکستان بنا ہے کافی دفعہ اہم اداروں نے سمجھایا ہے اور سپریم کورٹ سمجھ بھی گئی ہے، ہو سکتا ہے اس دفعہ بھی سمجھ جائے اور کوئی ایک درمیانی سا راستہ نکلے جس میں نہ تاڑی نہ ساڑی تے انج کر لینے ہیں، اس طرح کا کوئی چیز نکل آئے۔ دس از آپشن نمبر 2۔ آپشن نمبر 3 یہ ہو سکتا ہے کہ ایک کنسنسس ایوالو کیا جائے، ادارے مل کے اپنا اثر و رسوخ، اگین سمجھ گئے آپ، اثر و رسوخ استعمال کرتے ہوئے وہ ایک کنسنسس ڈیولپ کریں جس کے نتیجے کے طور پر الیکشن اکتوبر میں نہ ہوں بلکہ اس سے پہلے ہو جائیں، اگست میں ہو جائیں، کسی اور مہینے میں ہو جائیں، یا جون کا جو بجٹ ہے اس کو دینے کے بعد جو ہے وہ فوراً 90 روز کے اندر الیکشن کا انعقاد جو ہے وہ ساری اسمبلیوں کا، پارلیمنٹ کا اور جو صوبائی اسمبلیاں ہیں ان کا، سبھی کا جو ہے الیکشن، پارلیمنٹ سے میری مراد قومی اسمبلی اور صوبائی اسمبلیاں جو ہیں ان کے الیکشن جو ہیں وہ ایک ہی وقت میں ان کا انعقاد ہو جائے، یہ تیسرا آپشن ہے۔ اور جو چوتھا آپشن ہے وہ خطرناک آپشن ہے۔ چوتھا آپشن سیدھا گیٹ نمبر 4 کی طرف جاتا ہے، یعنی آپشن نمبر 4 سیدھا گیٹ نمبر 4 کی طرف جاتا ہے۔ اس میں آپ جانتے ہیں کہ ملکی مسائل، معاشی مسائل، سیاسی غیر یقینی صورتحال، عالمی صورتحال، دہشت گردی کی صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نرم قسم کا انقلاب آئے، اور اس انقلاب کے خد و خال وہی ہوں جو پہلے تھے۔ مثلا اس کے خد و خال میں کرپشن کا خاتمہ، بڑے بڑے کچھ لیڈرز کو جو ہے وہ تن دیا جائے گا جیلوں کے اندر، بلکہ چن دیا جائے گا بقول شہباز شریف، تو اس سے ایک پبلک جو ایک امیج ہے وہ بھی بہتر ہوتا ہے وغیرہ۔ دوسرا کہ جو فسکل ڈسپلن ہے اس کو لے کر آیا جائے گا اور ملک کو غیر یقینی معاشی صورتحال سے باہر نکالا جائے گا۔ تو ان پوائنٹس کو بنیاد بنا کر، اور تیسرا دہشت گردی کا مکمل صفایا کرنے کے لیے، ان 3-4 پوائنٹس کو مد نظر رکھتے ہوئے ایک نرم انقلاب آئے، اور وہ نرم انقلاب اس وقت تک رہے جب تک یہ تمام حالات جو ہیں وہ انڈر کنٹرول نہ ہو جائیں اور ان کے جو اپنے سیٹ آبجیکٹیوز ہیں وہ اچیو نہ ہو جائیں۔ اور ہو سکتا ہے، بہت ممکن ہے، پہلے بھی ایسا ہی ہوتا رہا ہے کہ جو عالمی قوتیں ہیں اس کو بائے کر لیں اس آئیڈیا کو بھی، اور ان کو لیجیٹیمیسی بھی دے دیں۔ خاص طور پہ چائنا جو ہے وہ کسی کے سیاسی نظام پہ اتنی گفتگو نہیں کرتا جتنا کہ ویسٹ کرتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جی ٹھیک ہے، جو آپ کا سیاسی نظام ہے اس کو وہ ٹھیک ہے۔ تو اگر چائنا بھی اس کو ایکسیپٹ کرتا ہے تو اس کو ایک لیجیٹیمیسی ان دا سینس ایک اکنامک لیجیٹیمیسی ملنے کی یا فائنینشیل لیجیٹیمیسی ملنے کی توقع ہو سکتی ہے۔ اب یہ انقلاب سے جو میری مراد گیٹ نمبر 4 ہے، یہ آپ بھی سمجھتے ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں، لیکن اس کی امید بہت زیادہ ہے مائنڈڈ۔ اسی کے ساتھ آج کا ولاگ، تھینک یو ویری مچ، اللہ حافظ۔